नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच संवाद है। यह अध्याय हमें सृष्टि के रहस्यों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन भारत के एक शांत आश्रम में, जहां पवित्र नदी का जल कलकल करता बहता था और वृक्षों की छाया में ज्ञान की चर्चाएं होती थी, एक महत्वपूर्ण मिलन हुआ। विदुर धृतराष्ट्र के भाई और महान राजनीतिज्ञ अपने जीवन के एक नए मोड़ पर थे। हस्तिनापुर के राजनीतिक षड्यंत्रों से थक चुके विदुर ने अब आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में प्रयाण किया था। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, जिनका उत्तर केवल कोई महान ऋषि ही दे सकता था। विदुर की यात्रा उन्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम तक ले आई। मैत्रेय, जो स्वयं भगवान कृष्ण के शिष्य थे और परम ज्ञानी माने जाते थे, अपने आश्रम में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जो उनके आंतरिक प्रकाश का प्रतिबिंब थी। विदुर ने दूर से ही उन्हें देखा और उनके चरणों में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उनके हृदय में श्रद्धा और जिज्ञासा का भाव था। विदुर ने विनम्रता पूर्वक मैत्रेय ऋषि के समक्ष प्रणाम किया। हे महर्षि, विदुर ने कहा, मैं आपके पास ज्ञान की प्यास लेकर आया हूँ। मेरा मन अनेक प्रश्नों से व्याकुल है। मुझे तत्वों के बारे में जानना है, उन मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जो इस सृष्टि का आधार है, और उन देवताओं के बारे में जो इन तत्वों के अधिष्ठाता हैं। मैत्रेय ऋषि ने अपनी आंखें खोली और विदुर को देखा। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। विदुर, मैत्रेय ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा प्रशंसनीय है। ज्ञान की खोज ही मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने अपने हाथों को आशीर्वाद के रूप में उठाया और आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। मैं तुम्हें तत्वों के रहस्य बताऊंगा जो इस ब्रह्मांड की रचना के मूल में है। ये तत्व ही वो आधारशिला है जिन पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। मैत्रेय ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही वे बोलने लगे, उनके शब्दों से आकाश में दिव्य दृश्य उभरने लगे। सबसे पहले महत तत्व है, उन्होंने कहा। यह ब्रह्मांड की प्रथम अभिव्यक्ति है, जिसमें से सभी अन्य तत्व उत्पन्न होते हैं। इसके अधिष्ठाता देवता वासुदेव हैं, जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं। आकाश में एक विशाल चमकदार आकृति दिखाई दी, जो अनंत ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती थी। मैत्रेय ने आगे बताया, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न होते हैं, जिनके अधिष्ठाता अनिरुद्ध हैं। आकाश में 3 अलग अलग रंगों के प्रकाश पुंज दिखाई दिए, एक सुनहरा, एक लाल और एक नीला, जो तीनों प्रकार के अहंकार का प्रतिनिधित्व करते थे। राजसिक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। मैत्रेय ने आगे बताया, इनके अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, जो मन के नियंता है। विदुर ने देखा कि आकाश में 10 प्रकाश बिंदु उभरे, जो 10 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते थे। 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, जनन, अंग, गुदा। मैत्रेय ने अपने हाथ से एक और दिव्य दृश्य दिखाया। तामसिक अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके अधिष्ठाता संकर्षण है। आकाश में 5 अलग अलग रंगों के प्रकाश गोले दिखाई दिए, जो 5 महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक गोले से एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो उस तत्व की प्रकृति को दर्शाती थी। विदुर ने गहरी रुचि से पूछा, हे गुरुदेव, इन 5 महाभूतों की प्रकृति क्या है और इनके गुण क्या है? मैत्रेय मुस्कुराए और बोले, आकाश का गुण शब्द है और इसका अधिष्ठाता देवता दिग्देवता है। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो सर्वव्यापी है। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया, जहां एक विशाल नीला आकाश दिखाई दिया, जिसमें अनंत तारे चमक रहे थे। वायु का गुण स्पर्श है, मैत्रेय ने आगे बताया, और इसका अधिष्ठाता देवता वायुदेव है। वायु गतिशील है और जीवन का आधार है। आकाश में एक चक्रवात दिखाई दिया, जिसमें हवा के सूक्ष्म कण चमक रहे थे, और उसके केंद्र में वायुदेव की दिव्य आकृति थी। अग्नि का गुण रूप है, मैत्रेय ने कहा,
और इसका अधिष्ठाता देवता अग्निदेव है। अग्नि प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। आकाश में एक ज्वलंत अग्नि स्तंभ दिखाई दिया, जिसके भीतर अग्निदेव की तेजस्वी आकृति थी, जो 7 रंगों की ज्वालाओं से घिरी हुई थी। जल का गुण रस है, मैत्रेय ने आगे बताया, और इसका अधिष्ठाता देवता वरुण देव है। आकाश में एक विशाल जल समुद्र दिखाई दिया, जिसकी लहरों में वरुण देव की भव्य आकृति उभर रही थी। उनके हाथ में पाश फंदा था। और अंत में पृथ्वी का गुण गंध है। मैत्रेय ने कहा, और इसकी अधिष्ठात्री देवी भूदेवी है। पृथ्वी सभी जीवों का आधार है और सभी गंधों का निवास है। आकाश में एक हरी भरी पृथ्वी दिखाई दी, जिस पर भूदेवी विराजमान थीं। उनके चारों ओर विविध प्रकार के पौधे, फूल और फल थे। विदुर ने गहरी सांस ली इन दिव्य दृश्यों से अभिभूत होकर। हे महर्षि, उन्होंने पूछा, इन तत्वों और देवताओं का ज्ञान हमें किस प्रकार मोक्ष की ओर ले जाता है? मैत्रेय ने अपनी आंखें खोली और विदुर को गहराई से देखा। विदुर, जब मनुष्य इन तत्वों की प्रकृति को समझ लेता है, तो वह यह भी समझ जाता है कि ये सभी परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। वह जान जाता है कि इस दृश्यमान जगत के पीछे एक अदृश्य अविनाशी सत्ता है। आकाश में दिखाई दे रहे सभी दिव्य दृश्य अब एक साथ मिलकर एक विशाल चमकदार प्रकाश में परिवर्तित हो गए। मैत्रेय ने कहा, सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्य हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही परम सत्ता है, पर ब्रह्मा। जब मनुष्य इस परम सत्य को जान लेता है, तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। उन्होंने मैत्रेय के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपके ज्ञान ने मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया है। मैं अब समझ गया हूँ कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर कण में परमात्मा का वास है। हर तत्व, हर देवता उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। मैत्रेय ने विदुर के सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। विदुर, तुम्हारी जिज्ञासा और श्रद्धा ने तुम्हें इस ज्ञान के योग्य बनाया है। अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और दूसरों तक पहुंचाओ। याद रखो, तत्व ज्ञान का उद्देश्य केवल बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परमात्मा से एकता की अनुभूति है। सूर्यास्त के समय विदुर मैत्रेय के आश्रम से विदा हुए। उनके चेहरे पर एक नया प्रकाश था और उनके हृदय में एक नई समझ। वे जानते थे कि इस ज्ञान को प्राप्त करना केवल शुरुआत थी। अब उन्हें इसे अपने जीवन में उतारना था और इसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना था। जैसे जैसे वे आश्रम से दूर जाते गए, आकाश में तारे चमकने लगे, मानो वे विदुर के नव प्राप्त ज्ञान का प्रतिबिंब हो। इस प्रकार विदुर और मैत्रेय के बीच हुए इस संवाद ने तत्वों और उनके अधिष्ठाता देवताओं के गूढ़ ज्ञान को प्रकट किया। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि इस भौतिक जगत के पीछे एक दिव्य योजना है और हर तत्व, हर कण में परमात्मा का वास है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन दिव्य चेतना से परिपूर्ण हो जाता है और हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मित्रों, आज हमने भागवत पुराण के इस अध्याय से कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।